हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता है, इनका पेपर लीक हो जाता है। लड़के जो होते हैं ना, लड़के वो अगर फेल हो जाए तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है। आप कभी किसी लड़की से जाके हॉस्टल में रह रही होगी ना, उससे पूछिएगा, उसको इस बात का डर होगा कि उसके कई का फोन आ गया होगा घर से, क्या पढ़ाई छुड़वा देंगे। ये दर्द वो नहीं समझ सकता। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें हम 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है। जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते कि गरीब के घर में कितनी दिक्कत होती है। करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती है। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। किस लेवल का लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे, किस तरह से लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे। हम क्या देते हैं, अब एनटीए कह रहा है हमने बच्चों के हित में ये फैसला लिया है। भाई आपने बच्चों के हित में कैसे फैसला लिया है? हित तो ये था कि ये पेपर 0 एरर के साथ होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 0 एरर के साथ ये पेपर हम कंडक्ट करेंगे। बच्चा जब सेंटर पहुंचता है ना, तो बच्चे से क्या बोलते हैं कि तुम मोटा जैकेट नहीं पहनोगे, जैकेट में जेब नहीं होना चाहिए, तुम जूता नहीं पहनोगे, प्लास्टिक की बॉन्डर अंदर लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाथ में तुम घड़ी नहीं पहनोगे, लोअर पहनोगे। इतने ड्रामे हैं बच्चे के ऊपर। तो आप बच्चे को तो ऐसे देख रहे हो जैसे बच्चा क्रिमिनल हो, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर आप जांच नहीं कर रहे हो। अभी भी देखिए कोई कड़ी सजा होगी नहीं। हर साल पेपर लीक के मुद्दे होते हैं, आज तक मैंने एक इंसान नहीं सुना जो पेपर लीक के लिए 10 साल जेल में बंद हो। व्हाई डोंट वी ट्रीट देम एज टेररिस्ट? क्यों नहीं इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं? भाई आप 23 लाख बच्चों की जिंदगी खराब होती है, आप एनएसए क्यों नहीं लगाते ऐसे लोगों के ऊपर? हंसी मजाक में टाल देते हैं इन मुद्दों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कल एक खबर सामने आई थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द कर दी है और ये फैसला पेपर लीक की खबरों और जांच के बाद लिया गया। अब देश के 22 लाख से ज्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी और इस बात को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी मचा हुआ है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, पेपर लीक को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बार बार ऐसी स्थितियां क्यों आ जाती हैं कि इसका भुगतान देश के आम लोगों, आम बच्चों को करना पड़ता है। बहरहाल इस पूरे मामले में राहत की एक बात यह है कि इसके लिए जो अब दोबारा से पेपर होगा, उसके लिए बच्चों को, छात्रों को फिर से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और ना ही कोई नई फीस देनी होगी। पुराने रजिस्ट्रेशन ही अगली परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि खबर ये भी है कि जो माफिया का जाल था, नासिक से लेकर हरियाणा और राजस्थान से लेकर केरल तक फैला हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये पेपर लीक कोई छोटे मोटे स्तर पर नहीं बल्कि एक बड़े स्तर पर हुआ है। राजस्थान पुलिस को सीकर में हाथ से लिखा हुआ एक ऐसा पेपर मिला था जिसके 140 सवाल असली परीक्षा से मैच कर रहे थे। यानी करीबन 600 नंबर का पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। और इस मामले में सीबीआई ने नासिक से एक छात्र को भी पकड़ा था जिसने कथित तौर पर 10 लाख में पेपर खरीद कर आगे 15 लाख में बेचा था। और इसके तार केरल और हरियाणा तक भी जुड़े हुए हैं, जहां एक तरफ कल शिक्षा मंत्री पेपर लीक के सवालों से भागते हुए नजर आए, वहीं अब सरकार जो है इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है। एनटीए अब ये कह रही है कि परीक्षा की साख बचाए रखने के लिए इसे रद्द करना जरूरी था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक हमारी सरकारें और एजेंसियां जांच खेलती रहेंगी और खामियाजा उस छात्र को भुगतना पड़ेगा जिसने अपनी रातें काली करके तैयारी की थी। अब दोबारा से वो सोचिए, वो छात्र जो है वो कितना ज्यादा मानसिक तौर पर तनाव में होगा कि अब उसे दोबारा उसी परीक्षा की तैयारी करनी होगी, वही प्रेशर जो है फिर से झेलना पड़ेगा। हर बार गलती सिस्टम करता है और सजा छात्र को मिलती है। और अब ये मामला सीबीआई को तो सौंप दिया गया है, लेकिन जब तक पेपर माफिया पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक ये पेपर लीक का सीजन ऐसा ही चलता रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर खान सर का जो एक बयान है, एक इंटरव्यू जो है इस मामले पर, वो भी सामने आया है, जरा उसे भी सुनिए। देखिए, जो नीट पेपर हुआ है ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य बात क्या है, बात पता है,
2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे। बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। एकदम खिलवाड़ किए हैं। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए इसमें लॉस कहां होगा, जब कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो अगला जो पेपर होता है वो एजेंसी दुश्मनी करके बनाती है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जान निकाल दिया गया, इतना टफ बनाया। 1997 में 1997 में लखनऊ से होता क्या है, IIT JEE का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो टफ बनाया, जान निकाल देता है बच्चों का। 2015 में नीट न होके AIPMT जब होता था, तो जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इतना टफ बना देता है कि बच्चे अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनका 700 से प्लस नंबर आ रहा था, जिसका 650 आ रहा था। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कोई टॉपर होते हैं, कोई सिलेक्शन वाले होते हैं, कोई रैंकर्स होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने आंसर की मिला लिया था। अब बच्चे हम लोग के पास आ रहे हैं डिप्रेशन लेके। एक बच्चा था, इतना पढ़ने में बढ़िया था, उसकी मम्मी डेथ कर गई थी इसी जनवरी में। उसको हम लोगों ने इतना मोटिवेट किया कि बच्चे देखो पढ़ाई करो, अच्छी बात है, अगर अच्छा एग्जाम निकाल लोगे तो तुम्हारे सब कुछ घर की चीजें सही हो जाएगी। आज वो बच्चे को हम किस मुंह से जाएंगे वहां पे? आज वो पूछ रहा है हमारे ऑफिस में, हमारे पास हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाके कह सके, वो तो टूट जाएगा। और एनटीए को क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे, एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? खिलवाड़ बना के रख दिया गया है। और इसमें जो लोग कोचिंग को धंधा बना के रख दिए हैं कि इतने पैसे ले लो, ये कर देते हैं, इन लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी गहन जांच होनी चाहिए कि ये कोचिंग एक होना चाहिए पढ़ाने के लिए। जो भारत का कल्चर था गुरु दक्षिणा वाला, ये हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अरबों खरबों का व्यापार बना के उसको रख दिए हैं। इनके पास अथाह अकुल पैसा संपत्ति आ गया है कि इनके लिए पेपर लीक कराना चुटकी का खेल हो गया है। टॉपर ओपर को कहीं से ले आ देना इनके लिए खेल हो गया है। तो इस पे भी गहन जांच हो ताकि बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो। ये सीबीआई जांच के चक्कर में बच्चे अंधकार में पड़े हुए हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। सोचिए अब क्या है, जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ था उनको चलिए कि एक बार मौका मिलेगा, फिर 20 दिन में क्या करेंगे, वो खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन जिनका अच्छा हो गया था, कई ऐसे बच्चे होते हैं, आप समझिए ध्यान से, लड़के जो होते हैं ना, लड़के वो अगर फेल हो जाए तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है। आप कभी किसी लड़की से जाके हॉस्टल में रह रही होगी ना, उससे पूछिएगा, उसको इस बात का डर होगा कि उसके कई का फोन आ गया होगा घर से कि पढ़ाई छोड़वा देंगे। ये दर्द वो नहीं समझ सकता। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें हम 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है। जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते कि गरीब के घर में कितनी दिक्कत होती है। यहाँ बहुत दुखद है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इतने सारे बच्चे थे, 23 लाख बच्चे थे जो इस साल नीट का एग्जाम देने वाले थे, जो अपनी 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 2 साल तक, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके 3 साल 4 साल 5 साल अपना इस एग्जाम को देते हैं और उनके पूरे परिवार देते हैं। तो 1 करोड़ लोग हैं जो आज नाखुश हैं, जो दुखी हैं। वो बच्चे ने पिछले 2-3 साल ना कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना कोई पार्टी गया है, ना कोई मौज मस्ती की है। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था
कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और अचानक से क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होकर आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हम से पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, दुकान में काम करते हैं, घर घर में काम करते हैं, साथ में नीट की तैयारी करते हैं, किसी तरह से समय निकाल के तैयारी कर रहे थे। अब वापस वो अपने काम पे चले गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, घर में कोई बीमार होगा, वापस आके फिर से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का सपना यहाँ से टूट जाएगा। तो ये बहुत दुखद है। एनटीए बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो एनटीए लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेने से क्या चीज बदलाव होगी? इस पूरे मामले पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस वक्त लगातार सामने आ रही हैं, कई सवाल उठ रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है, और हमारी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। जो ये कथन कहे गए हैं, ये कथन नहीं है, ये पतन होने जा रहा है इनका। जो लोग लोकसभा में हारे हैं, अब जनता उन्हें हराएगी। इस सरकार पे क्या भरोसा करेंगे आप? जो लोग कहते थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखा रहे थे, वो पाबंदियां लगा रहे हैं। हमें आपको पाबंदी में और न जाने क्या क्या समझा दिया, और सुनने में आया खुद हवाई जहाज लेकर के बाहर जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में 4 बार नीट पेपर, और इसी एग्जाम के द्वारा क्या बनते हैं, आपके हमारे इलाज होते हैं उन्हीं डॉक्टरों के साथ। और ये लीक पेपर तो पकड़ा गया, जहां नहीं पकड़े गए। व्यापम क्या था, हुआ कुछ उसका? किसी का इस्तीफा लिया? अभी ये जिम्मेदारी किसी को सौंप, जिम्मेदारी कहेंगे कि कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? शिक्षा मंत्री तो लेंगे नहीं, ठीक है ना, तो कौन लेगा? मतलब कि छोड़िए, लीक की बात छोड़ दीजिए, नीट पेपर की बात छोड़ दीजिए, 65 से 70 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं नेशन वाइड 2019 में। 65 से 70 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं। मैं 2019 की बात कर रहा हूं। को बोलता है इसके बारे में? कुछ चर्चा होती है? ये एक ट्रेंड बन गया है कि जब इम्तिहान होंगे तब लीक होंगे। और लीक कहां हो रहे हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। बिहार, इनकी सरकार, महाराष्ट्र, इनकी सरकार, राजस्थान, इनकी सरकार, गुजरात, उत्तराखंड। ये क्यों है कि केवल भाजपा की सरकारों में लीक होते हैं ये पेपर? तो खास दिलचस्पी है इनकी छात्रों के प्रति कि छात्रों को पास करवाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने बोला ना 16, 19, 21, 24, 26 बोला ना, कोई इसका नतीजा हुआ, पहुंचा है? कोई जांच हुई, कोई नतीजा पहुंचा? केंद्र सरकार ने एक बार फिर सीबीआई की जांच के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश की है।
क्योंकि जांच के नाम पर आप मामले को टालना चाहते हैं कि 2 साल पहले भी जांच बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कौन दंडित हुआ, किसको सज़ा हुई, कोई मालूम नहीं है। सेम परीक्षा उस टाइम रद्द नहीं करी गई थी, कोर्ट ने इंटरवीन किया था। अब जब पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है, इतने लाखों लोगों का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है और आपने जांच ऑर्डर कर अपनी जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एनटीए है उसकी जिम्मेदारी ये थी कि एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाए कंडक्ट करने की। पेपर बनाने वाले, छापने वाले, कंडक्ट करने वाले कौन जिम्मेदार थे? अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे अब तक पकड़े जाते। तो कोई ना कोई सिंडिकेट माफिया काम कर रहा है पूरे देश में। और बीजेपी की सरकारें जब डबल इंजन की बात करती हैं सिर्फ कामयाबी के लिए, जो फेलियर्स हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के अरमानों में पानी फेरा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो बीजेपी को सामने आके बोलना चाहिए कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार में ये व्यक्ति है, ये अकाउंटेबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है। आप सिर्फ जांच के नाम पर अपना पल्ला झाड़ते हैं, नाकाफी है। देखिए, अब जो ये 22 लाख छात्र हैं, उनके परिवार हैं, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उन्हें अब जो है काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान होगा, फिर उसके बाद उसमें दोबारा से उन बच्चों को पेपर देना होगा। बहरहाल, आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।